इतना स्वादिष्ट और रसीला फल, उसे भी तोड़कर खाता हूँ। बहुत उत्पात मचा ली वानर तूने। अब तू जीवित नहीं बचेगा मेरे हाथों से। वानर! नहीं, अभी नहीं। अभी हनुमान का भोजन और उसकी क्रीड़ा समाप्त नहीं हुई। हनुमान को रोकने वाला अब कोई शेष नहीं रहा। उस उदंड वानर ने हमारी लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस भी कैसे किया? स्वामी। महारानी मंदोदरी, आप यहाँ? माता चामुंडा ने भी लंका को त्याग दिया है स्वामी। मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही थी, पर आपने मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया। मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे ही वानर लंका को नष्ट करने ही यहाँ आया है। स्वामी, शीघ्र इस वानर को रोकने का कोई उपाय कीजिए। महाराज, महाराज, प्रणाम लंकेश। महाराज, वाटिका में कोई अतिक्रमी प्रविष्ट हो गया है और मैंने अपने नेत्रों से उसे सीता से वार्तालाप करते देखा है। कौन है वो? एक वानर महाराज। महाराज, महाराज, महाराज लंकेश, प्रणाम महाराज। क्या हुआ है तुम्हें? इस प्रकार यहाँ प्रवेश करने पर किसने बाध्य किया है तुम्हें? उस दुष्ट ने सारी वाटिका को उजाड़ दिया महाराज। सभी राक्षसों को हताहत कर दिया। उसने? किसने? स्पष्ट उत्तर दो। उस वानर ने महाराज। वानर? 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 कहाँ से आया ये वानर? ज्ञात नहीं महाराज। सेनापति, उस दुष्ट वानर को पकड़ने के लिए मेरे निम्न स्तर सैनिक ही पर्याप्त है। जाओ और किंकर योद्धाओं को इस आदेश के साथ वाटिका में भेजो कि वो उस वानर बालक को पकड़ यहाँ लेकर आए और मेरे चरणों में डाल दे, जहाँ उस दुष्ट का स्थान है। बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट फल हैं ये। मन भर खाएंगे, फिर यहाँ से शीघ्र जाएंगे। अब ये कौन आ गए मेरे भोजन में व्यवधान डालने वाले? देखता हूँ।
रावण ने इन्हें भेजा है मुझे रोकने के लिए। रावण वाटिका की रक्षा करने के लिए तुम जिसे भी भेजोगे, वो जब परास्त होकर जाएंगे, तब तुम अवश्य मेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाओगे। और तब रावण तुम और तुम्हारे मंत्रियों से आमना सामना होगा मेरा। ये कुछ विशेष प्रकार के कीट हैं। रावण ने इन्हें भेजा है तो साधारण कीट नहीं होंगे ये। अवश्य ही ये रावण के मायावी राक्षस हैं। बहुत ही विषाक्त डंक हैं इनके। इतनी तीव्र गति से इन्होंने मुझे घेर लिया है। अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये लो दुष्टों, तुम्हारे वार से तुम पर ही प्रहार। देखता हूं तुम सबको भी। तो तुम सब किंकरों का ये है वास्तविक रूप। हनुमान के यहाँ आने का अर्थ है कि अब मेरे स्वामी श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। वैदेही, मैंने लंकेश को सूचित कर दिया है उस वानर के विषय में जिससे तुम वार्तालाप कर रही थी, और उन्होंने महाबली किंकरों की सेना भेज दी उसे पकड़ने के लिए। उस दुष्ट वानर ने हमारी सुंदर वाटिका को उजाड़ दिया। सुना तुमने त्रिजटा? यहाँ के रक्षकों का वध कर दिया उसने। ये तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्या मैंने बुलाया है उस वानर को? तुमने नहीं तो इस वैदेही ने बुलाया होगा उसे यहाँ। लंकेश का आदेश है
कि वो वानर किस उद्देश्य से यहाँ आया है, वो इससे पता करे। और ये उससे क्या बातें कर रही थी। अगर लंकेश के प्रश्न का उत्तर आज प्राप्त नहीं हुआ तो वो आज हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वो वानर क्यों आया था यहाँ? वो वानर कौन था? कहाँ से आया था वो? क्या बातें की तुमने उससे? बोलो सीता, बोलो। क्या वो किसी का दूत है? क्या पहचान है उसकी? ये कैसे भयानक ध्वनि है? ये कोई साधारण वानर नहीं है, आधुनिक बलशाली प्रतीत हो रहा है। ये इसकी डर से भयभीत मत होना किंकरों, वध करना है हमें इसका। फिर भी यदि लंकेश एवं समस्त लंकावासी उनका परिचय पाना चाहते हैं तो वो शीघ्र ही स्वयं अपना परिचय भी उन्हें दे देंगे। आओ किंकरों, आज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि जब श्री राम का दूत इन राक्षसों का संहार कर सकता है, तो यदि श्री राम यहाँ आ गए तब क्या होगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! अपने प्रभु का दूत, राम दूत हूं मैं, श्री राम काज पूर्ण होगा। वो एक रावण तो क्या, सहस्त्रों रावण मुझे रोकने में समर्थ नहीं होंगे। माता सीता को नमन करके मैं शपथ लेता हूं कि लंका का विध्वंस करके ही यहां से मैं लौटूंगा। जब की हुंकारा दहले तिनहु लोक वलंका, कपि हुंकार ही जब इन भारी, जाने का हो जब हूँ वो मारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये ध्वनि, ये अवश्य वही वानर है महाराज। ये वानर है या सिंह जो हमारी लंका में आ चुका है? जो भी हो, मेरे बलशाली किंकर इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे महाबली किंकरों, हमें किसी की हुंकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है वीरों। हमारे स्वामी लंकेश का आदेश है, समाप्त करना है इस वानर को। आओ किंकरों आओ, अभी दिखाता हूं। सखा, इस वानर की पूंछ तो इसी ओर आ रही है। धन्यवाद सखा। आओ किंकरों, तुम सब भी आओ। वानर, तुम यहाँ से जीवित बच के नहीं जा सकते।
ये हो क्या रहा है? ये किंकर सेनापति प्रहस्त, किसी साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती जिसे देवताओं ने भेजा है। अवश्य ही वो उन नवग्रहों की शक्तियों को मुक्त कराने आए हैं जिन्हें मैंने बंधी बनाया हुआ है। नहीं स्वामी, मेरे विचार से तो इस वानर को सीता के पति ने ही भेजा है। सीता का पति? वो साधारण वनवासी। महारानी मंदोदरी, हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भला उस साधारण वनवासी को ये महाबली योद्धा वानर मिल कहाँ गया? सेनापति प्रहस्त, हमारा पूर्ण विश्वास कहता है कि इस महाबली योद्धा वानर को इंद्र ने ही भेजा है। आओ मायावी किंकरों, तुम्हारा अंत ही चेतावनी होगी लंकेश रावण के लिए। आओ! शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये वानर कौन है और चाहता क्या है। एक बार बस मेरी किंकर सेना उस तुच्छ वानर को पकड़ लाए, उसके पश्चात सब ज्ञात कर लूंगा मैं। लंकेश को जाम्बुमाली का प्रणाम। पिताश्री ने मुझे बताया उस वानर के बारे में। जाम्बुमाली के रहते कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। हाँ जाम्बुमाली, जाओ और शीघ्र ही उस धूर्त वानर को पकड़कर मेरे चरणों में लाकर डाल दो। इस दरबार में उसे मुझे नृत्य कराना है। अवश्य लंकेश, ये पिंजरा उसी के लिए है। पिंजरा ही होता है पशुओं के लिए उचित स्थान। लंकेश, कितना भी बलवान हो वो वानर, किंतु आज प्रहस्त्र पुत्र जम्बुमाली आखेट करेगा उसका। अब ये कौन आ गया? कहीं स्वयं यमराज तो नहीं आ गए इस पापी असुर को लेने? यमराज नहीं, ये तो मायावी राक्षस है।
अवश्य रावण ने ही भेजा है। इसे भी देखता हूं। देवी जानकी, देवी जानकी, हमारी वाटिका को उजाड़ने वाला वो वानर वही है जिसे त्रिजटा ने अपने स्वप्न में पूरी लंका को ध्वस्त करते हुए देखा था। और उसने ये भी घोषित किया है कि वो आपके स्वामी श्री राम का दूत है। हाँ, ये सत्य है। किंतु सीता, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने उसे बंदी बनाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और महाभयंकर रक्षयोद्धा को भेजा है। वो उस वानर को बंदी बनाने के लिए अपने साथ पिंजरा भी लाया है। पवन पुत्र है। वानर, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने वानर। लंका में प्रवेश करके, और उससे भी बड़ी भूल तुमसे ये हुई है, यहाँ उत्पात मचाया और सबकी दृष्टि में आ गए। ए वानर, बुद्धि मूर्ख, वानरों की भांति उत्पात तो तूने बहुत मचाया। अब यदि मुझसे प्रधान सेनापति प्रहस्त पुत्र परम बलशाली जम्बूमाली के हाथों से बचना चाहते हो तो स्वयं आके शांति से इस पिंजरे में बंद हो जाओ। सच है, बहुत उद्दंड हो तुम वानर। सो तो मैं हूं। निहत्थे परवार, तुम राक्षसों से धर्म युद्ध की तो आशा ही नहीं करनी चाहिए। अभी दिखाता हूं तुम्हें अपनी भुजाओं का बल। अच्छा, देखते हैं कितना बल है तुम्हारी भुजाओं में। तुझ सा वानर, किंतु इतना बल। देखता हूँ कब तक बचते हो तुम जम्बूमाली के हाथों से। मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा। प्रभु श्री राम को यहाँ के बारे में अविलंब सब बताना होगा, जिससे कि वो समय रहते यहाँ आकर माता सीता को मुक्त करा सकें।
मेरे पैर के प्रहार से नहीं बचेगा। तुम्हारे साथ क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है, परंतु क्या करूं, मेरे पास तो समय बहुत अल्प है ना, इसलिए तुम्हारे जीवन का समय अब समाप्त। एक तुझ सा वानर दशानन लंकेश की लंका में आकर दशानन लंकेश को ही चुनौती दे रहा है। धैर्य रखे महाबली, कुछ ही क्षणों में मेरा पुत्र जम्बूमाली उस धूर्त वानर को लाकर आपके चरणों में डाल देगा। किंतु हमें तो कुछ और ही आभास हो रहा है। लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य 7 पुत्र भी वहां जाएंगे। उनके मायावी शस्त्रों के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूर्त। परंतु मुझे विश्वास है महाराज कि जम्बूमाली अकेले ही उस वानर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जम्बूमाली तो काल की आंखों में भी धूल झोंक कर वापस आ जाता है महाराज। बड़ा ही ढीठ है ये, मृत्यु के मुख से वापस आ गया। क्रोधाग्नि से उबल रहा है ये तो। मैं तो तुम्हें जीवित ही पकड़ना चाहता था वानर, किंतु अब अंत निश्चित है तुम्हारा। इतना अधिक समय क्यों लग रहा है उसे? कहाँ रह गया है जम्बूमाली? जम्बूमाली नहीं, विनाश आएगा लंका में। जिसे स्वयं तुमने निमंत्रण दिया है लंकेश, वो विनाश जो एक वानर के रूप में लंका के मध्य में अधिक खड़ा है। लो संभालो मेरा प्रहार। पहुंच गया यमलोक तू वानर। जम्बूमाली के वार से कोई नहीं बच सकता। प्रणाम माते। प्रणाम राजमाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। उस वानर को तुच्छ समझने की भूल मत करना, वो एक बड़ी चुनौती है तुम्हारे लिए। हाँ रावण, वो वानर विनाश करने ही नहीं, तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनने आया है।
प्रतीत होता है कि मंदोदरी ने अपनी शंकाओं का बीज आपके मस्तिष्क में भी बो दिया है। बीज तो तुमने बोया है संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश का, किंतु मैंने तो तुम जैसे तेजस्वी पुत्र के लिए कामना और तपस्या की थी, सारे राक्षस जाति के उत्थान के लिए। किंतु तुमने तो मेरी पूरी तपस्या को धूल धूसरित कर दिया। बस माते बस। कुछ धूल धूसरित नहीं हुआ है, कोई विनाश नहीं होगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में ही है। अहंकार की जब अति हो जाती तो अपनों द्वारा दी गई चेतावनी भी समझ नहीं आती और व्यक्ति पतन की ओर अग्रसर हो जाता है।